लिखो रे भाई राम राम, ये बड़ा ही सुखदाई है। राम नाम लिखने से क्या फल मिलता है? राम नाम लिखने के पीछे छुपा है एक रहस्य। इस नाम की महिमा ऐसी है कि सिर्फ राम लिखने से मनुष्य को अनेकों फायदे हो सकते हैं। आपने कभी ना कभी किसी व्यक्ति को लाल कलर के पेन से राम नाम लिखते हुए जरूर देखा होगा। राम नाम के दो अक्षर में सब शांति समाई है। भगवान श्री राम केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और भक्ति का एक महत्वपूर्ण आधार हैं। राम नाम का उच्चारण, लेखन और चिंतन हमारे जीवन को बदलने की अपार शक्ति रखते हैं। इसे लिखने वाले बताते हैं, राम शब्द अपने आप में मंत्र है, जिसे लिखने से जीवन में कई प्रकार के बदलाव देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कलयुग में राम का नाम इस माया रूपी संसार के भव सागर से पार लगाने वाला है। राम नाम केवल शब्दों का एक समूह नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है, जो न केवल मनुष्य के आंतरिक जीवन को बल्कि बाहरी परिस्थितियों को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आज के इस वीडियो में हम राम नाम लेखन की गहराई, इसके लाभ, इसके पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य और इसके ऐतिहासिक प्रमाणों को विस्तार से जानेंगे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कई तरह की ऐसी विधियां बताई गई हैं, जिसे अगर हम अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लें तो जिंदगी में आने वाली समस्त बाधाओं को हम आसानी से पार कर लेते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि राम से बड़ा है राम का नाम। भगवान श्री राम स्वयं इस बात को कहते हैं कि उनके नाम में जो शक्ति है वो किसी और में नहीं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि सबसे सरल और प्रभावी कौन सा मंत्र है, तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, श्री राम नाम महामंत्र, जो भवसागर से पार उतारने में समर्थ है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि आप श्री राम का नाम लेते हैं तो उत्तम है। आप भगवान श्री राम का नाम कहीं भी ले सकते हैं, कोई भी काम करते समय या कहीं यात्रा करते समय या खाना खाते समय, लेकिन अगर आप श्री राम का नाम लिखते हैं तो और भी उत्तम है। दोस्तों, राम नाम का इन दो अक्षर में ही पूरी रामायण है और पूरा शास्त्र है। पुराणों में लिखा है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान, योग, तप आदि सभी कलयुग में व्यर्थ सिद्ध होंगे, लेकिन राम नाम का जप ही लोगों को भव सागर से पार ले जाने वाला सिद्ध होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, राम की महिमा अपरंपार है। राम खुद कह गए, राम से बड़ा राम का नाम है। तो दोस्तों, जो बात स्वयं भगवान श्री राम कह गए वो कैसे गलत हो सकती है? शिव पुराण में एक कथा आती है कि जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि आप हर समय किसका स्मरण करते हैं, तो भगवान शिव ने उत्तर दिया, मैं निरंतर श्री राम का नाम जपता हूँ, क्योंकि ये स्वयं पर ब्रह्म स्वरूप हैं। इससे स्पष्ट होता है कि यदि भगवान शिव भी राम नाम का जप करते हैं तो हम मनुष्यों के लिए इसकी महिमा कितनी अद्भुत होगी। संसार में राम नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि राम के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राम के हर अक्षर में सुख की प्राप्ति है। राम राम के उच्चारण करने से हमारे सारे पाप बाहर निकल जाते हैं, जिससे पाप फिर से मन में प्रवेश नहीं कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि इस कलयुग में केवल राम के नाम से सारे मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु सभी में जो शक्ति है वो सब राम नाम की है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, सब कुछ बदल जाए, लेकिन ये राम नाम ज्यों का त्यों यूं ही सदा बना रहेगा। माना जाता है कि अगर आप रोजाना राम मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी सभी अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान राम से जुड़े मंत्र का जाप करने से घर पर आने वाली कोई भी मुसीबत टल जाती है। मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी रुकावटें धीरे धीरे खत्म हो जाती है। प्रभु श्री राम का महामंत्र श्री राम जय जय राम है। 7 शब्दों के इस राम मंत्र में बहुत शक्ति मानी जाती है। कहा जाता है कि इसका जाप करने से व्यक्ति के जीवन पर आने वाला कोई भी बड़ा संकट टल जाता है। हम जाने अनजाने कई गलतियां करते हैं, लेकिन राम नाम का लेखन इन सभी पापों को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। तुलसीदास जी कहते हैं, राम नाम मणि दीप धरु जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू जो चाहसी उजियार। अर्थात यदि तुम अपने जीवन में प्रकाश चाहते हो तो राम नाम को अपने जीवन में धारण कर लो। राम नाम मंत्र का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में
कभी भी दुख और परेशानी नहीं आती है। इसलिए इस मंत्र को प्रभु श्री राम का महामंत्र माना जाता है। जैसे दीपक को चौखट पर रख देने से घर के अंदर और बाहर दोनों हिस्से प्रकाशित हो जाते हैं, वैसे ही राम नाम को जपने से घर में और बाहर बिजनेस या व्यापार, आपका कारोबार दीपक जैसे जगमगा उठेगा। अंतःकरण और बाहरी आचरण दोनों प्रकाशित हो जाते हैं। जीवन में आनंद ही आनंद हो जाता है। सबसे बड़े भक्त श्री हनुमान जी भी इसी नाम का हर पल गुणगान किया करते हैं। राम नाम के लेखन से आपका तन मन सब एक ही जगह केंद्रित रहता है। साथ ही इंद्रियों को संयम रखने में मदद मिलती है। इस नाम के लेखन से आप राम नाम भक्ति के मार्ग से हमेशा जुड़े रहते हैं। साथ ही ये मंत्र आपको मुक्ति प्रदान कराता है। इस मंत्र में सबसे खास बात यह है कि नाम मन में उत्पन्न गलत भाव, विचारों और वासनाओं को समाप्त कर देता है। मन प्रसन्न रहता है। राम नाम की महिमा इतनी महान है कि इसकी महिमा का गुणगान करने के लिए एक जन्म कम है। भगवान विष्णु ने सभी अवतारों में राम अवतार को सर्वश्रेष्ठ माना है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम लिखता है तो उसके विचारों की शुद्धि होने लगती है। नकारात्मकता, क्रोध, चिंता और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। इसकी महिमा में सभी देवी देवताओं ने कहा है कि राम का नाम राम से भी महान है। राम का नाम मनुष्यों को सभी सुखों को प्रदान करने वाला कल्प वृक्ष है। श्री रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने बाल कांड में राम नाम की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। राम नाम का जापक इसके प्रभाव को जानकर सभी महान लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। राम नाम को एक प्राकृतिक औषधि कहा जाता है। ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने में सहायक होता है। दोस्तों, हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम उस ईश्वर को हमेशा याद रखें जिसने हमें ये जीवन देकर इस दुनिया में भेजा है। हम जितना एकाग्र चित्त होकर प्रभु का नाम लिखेंगे उतनी ही हमारी आत्मशक्ति जागृत होगी, क्योंकि हमें ये मानव जीवन मिला है। और सोचे कि हमारे जन्म का कारण क्या है। जब हम ये सवाल अपने आप से करते हैं तो हमें अंतरात्मा से कुछ जवाब मिलते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए अच्छा करें। कुछ भी अच्छा करने से पहले शुरुआत हम अपने आप से करें। ये तभी संभव है जब हम अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाएंगे। अपनी आत्मशक्ति बढ़ाने का बहुत ही आसान तरीका है एकाग्र चित्त होकर प्रभु श्री राम के नाम का लेखन और जाप करना। महर्षि वाल्मीकि पूर्व में रत्नाकर नामक डाकू थे, लेकिन जब उन्होंने नारद मुनि के निर्देश पर राम नाम जपना शुरू किया तो उनका पूरा जीवन बदल गया। वे महान संत बन गए और उन्होंने रामायण की रचना की। भगवान श्री राम का नाम लिखना कोई कठिन काम नहीं है और ना ही राम नाम लिखने के कोई नियम है। प्रभु नाम लिखना बहुत ही आसान और सरल है। प्रभु का नाम कभी भी, किसी भी समय और किसी भी जगह लिखा जा सकता है। लोग इसे कॉपी में लिखा करते हैं। जीवन रक्षक नाम प्रभु श्री राम नाम के उच्चारण से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। संत एकनाथ जी प्रतिदिन हजारों बार राम नाम लिखते थे। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ा। उन्होंने श्री राम का नाम लेकर प्रार्थना की और राम नाम लिखना जारी रखा। कुछ दिनों बाद ही गांव में बारिश हुई और सूखे का अंत हो गया। राम शब्द की महिमा अपरंपार है। आप कम से कम 1 महीने तक हर रोज राम नाम जप करके तो देखो, फिर देखना चमत्कार। जब व्यक्ति लगातार राम जप करता है तो रोम रोम में प्रभु श्री राम बस जाते हैं। इस आधुनिक युग में हम प्रभु के नाम को भुलाना नहीं चाहते हैं। इसी दिशा में ये हमारी शुरुआत है। नियम से रोज प्रभु श्री राम का नाम लिखें। आइए जानते हैं राम नाम कहने का अर्थ। 1 बार राम कहा तो संबोधन हुआ, 2 बार राम कहा तो अभिवादन हुआ, 3 बार राम कहा तो संवेदना हुई, 4 बार राम कहा तो भजन हुआ। तारनहार राम का नाम जपने वाले कई संत और कवि हुए, जैसे कबीर दास, तुलसीदास, रैदास, रविदास, समर्थ, रामदास आदि। श्री राम जपते हुए असंख्य साधु संत मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं। राम नाम केवल आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत ही नहीं, बल्कि आत्म शक्ति को जागृत करने का भी उत्तम माध्यम है।